मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। इनका आने वाला समय जो 2 महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से गुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और जब भी उनका नक्षत्र परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी सबसे उच्च की अवस्था में है, और वहीं पर वे अपना नक्षत्र परिवर्तन 18 जून को पुष्य नक्षत्र में किए हैं, जो 18 अगस्त तक यह गोचर रहेगा। और जब भी गुरु बृहस्पति उच्च डिग्री में 5 डिग्री की अवस्था में उच्च अवस्था में जब गोचर करते हैं तो वो सर्वशक्तिशाली परिवर्तन कहलाता है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर जबरदस्त पड़ता है। तो आज हम देखेंगे वृषभ राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यह गोचर नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में हुआ है और गुरु बृहस्पति जो धन, ज्ञान, अध्यात्म और विवाह के कारक ग्रह है और उच्च अवस्था में गोचर किए हैं। वृषभ राशि के जातक बहुत ही ध्यान पूर्वक आप नोट कर ले, गुरु बृहस्पति 2 जून को अपने उच्च अवस्था में आ गए थे, अर्थात कर्क राशि में गोचर कर गए थे, जहां पर वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। लेकिन उसमें से ये 2 महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस नक्षत्र में गोचर किए हैं वो पुष्य नक्षत्र है, इसके स्वामी ग्रह शनि है। तो जहां पर कर्म के कारक शनि के नक्षत्र में गुरु बृहस्पति है, तो दूसरी तरफ शनि जो है गुरु के स्वामित्व वाले मीन राशि में बैठे हुए। यहां पर कर्म और भाग्य के दोनों ग्रह जो है एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो यहां पर कर्म का साथ और भाग्य का साथ आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति का। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, सबसे उच्च अवस्था में है। आपका पराक्रम बहुत ही उच्च दर्जे का हो गया होगा। आप नोट किए होंगे कि ये जून महीना का शुरुआत से ही आपके जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो हुआ है अपने कामों के प्रति समर्पित रहना। आप जहां पर अपने काम से पीछे हटने की कोशिश करते थे, आपको इतनी उलझनें उत्पन्न हो गई थी, इतनी समस्याएं जीवन में आ गई थी कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा कार्य करे कौन सा नहीं करे। लेकिन ये जब ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति अपने उच्च अवस्था में आए हैं तो आप बहुत तेजी से निर्णय ले पा रहे हैं कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, उसी के अनुरूप आपका एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अपने भाई बहनों का भी प्यार प्राप्त हो रहा है। आप अपने कार्यों को बहुत ही साहस के साथ उसको कर रहे हैं, जिससे आपको इसमें सफलता मिलेगी। मैं बता दूं कि गुरु बृहस्पति जो है जहां पे वे दृष्टि डालते हैं उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। और जब उच्च अवस्था में हो और पालक नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र को पालक नक्षत्र माना गया है, वहां पर होने के बाद में आपका जो कैरियर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो जा रही है आपके भाग्य भाव को देख रही है। गुरु की जो सेकंड दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि कहलाती है, वो आपके भाग भाव को देख रही है, आपके 9वें घर को देख रही है। तो यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि भाग के कारक अपने भाग भाव को जब देखता है तो भाग का भरपूर साथ मिलेगा। आप एक चीज नोट कर ले, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफलता सबको नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपके मेहनत के अनुरूप सफलता भी प्राप्त होगा, आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। आपको बड़ी कोई यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा करेंगे जो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि आपके 7वें घर को भी देख रही है और ये 7वां घर जो है
साझेदार का है, व्यापार का है, धर्म पत्नी का है, तो यहाँ पर आप उनको पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी में किया हुआ व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आप अपने व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लेकर जाने वाले हैं और यह 2 महीना उसके लिए बहुत ही एक सुगम रास्ता, पथ प्रदर्शक के रूप में आपको कार्य करेगा। कुछ ऐसे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे जो आपके साथ साझेदारी में व्यापार करने के लिए तैयार होंगे और उनके साथ कार्य करके आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की जो आखिरी दृष्टि है वो आपके एकादश घर को दिख रही है और एकादश घर आपका जो है वो है आय का लाभ का, जहां पर शनि पहले से ही बैठे हुए मीन राशि में, और मीन राशि गुरु का ही घर है और गुरु की दृष्टि उस पर जा रही है। और जहां पे शनि रहते उस घर को स्लो कर देते हैं, तो आपके जो आय जो था बढ़ रहा था लेकिन बहुत ही धीमी गति में, जिससे आपको मालूम नहीं चल रहा था कि आपका आय बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही अतिचारी गुरु की दृष्टि उस घर पे पड़े रही है, ऐसे में आपका आय का स्रोत बढ़ जाएगा। आपको आय अदर सोर्सेस से भी जनरेट होने लगेगा, अदर सोर्सेस से भी आपको आय बढ़ जाएगा। और आय ही नहीं बढ़ेगा, उसमें लाभ भी प्राप्त होगा। तो लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? तो अनावश्यक जो खर्च हो रहे थे वो बच जाएंगे। अभी खर्च कमता जाएगा और आपका आय बढ़ता जाएगा, जिससे आप धन सेविंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको व्यापार में, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। करना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये 2 महीना जो है करना क्या है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बहुत ही अनुकूल बना हुआ है, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, माता पिता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो जब आपका करियर अच्छा हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, आय का भी स्रोत बढ़ रहा हो और धन का भी लाभ हो रहा हो, तो ऐसे में आपका हर कर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 महीना जो एक वरदान के रूप में आपके लिए साबित होने वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है और कौन सी उपाय भी करना वो भी बताऊंगा। तो अपने गुरु, बड़े बुजुर्गों, माता पिता का सेवा जरूर करें, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब भी व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है और यहाँ पे गुरु उच्च अवस्था में जो चाहे आप कर पा सकते हैं। तो बड़े लोगों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, जो वृद्धा है उनकी सेवा करें, वृद्धाश्रम में जाएं, अन्य वस्तुओं का दान करें, आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से करना कौन से उपाय है? तो आपको प्रत्येक गुरुवार को स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें, पीला चंदन, केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। साथ ही साथ आपको प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद पीला चंदन, हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं और सूर्य भगवान को जल दे। इसी मंत्र के साथ दे ओम सन सूर्याय नमः कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यदि ऐसा करते तो आने वाला समय आपका सर्वोत्तम काल होगा। ओम नमः।